हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार का इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में चल रहा है। कांग्रेस ने ये प्रस्ताव लेकर आई थी क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि किसानों के 3 बिलों के कारण बीजेपी और जेजेपी सरकार के पास बहुमत नहीं है और विधायक उनके साथ नहीं हैं। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले कल टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने क्या कहा। बबली का कहना था कि जनता हमसे इतनी नाराज़ है कि हम गांव में नहीं घुस सकते, लोग हमें लाठियों से मारेंगे। हाँ, हमें कपड़े और अंडरगारमेंट्स लोहे के बनवाने पड़ेंगे, शायद हम तब बच जाएं। और इसके अलावा बबली ने यह भी कहा कि सिर्फ मुझे ही नहीं, दुष्यंत चौटाला को भी अब सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए, तभी जाकर किसानों का भला हो सकता है। पहले सुनिए कि इन विधायक जी ने क्या कहा, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब तो हालात ये हो गए कि छोड़ देना चाहिए जी, छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से जी। अब बैठने का कोई अधिकार नहीं है हमारा, क्योंकि जनता हमारे से नाखुश है, हमें गांव में घुसने नहीं देती। और मैं तो आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करवा लीजिए जी, मैं मान जाऊंगा। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाने में दिखा दीजिए। मेरा और कोई विधायक है, मैं खुद जी हाँ ना मतलब भी नहीं, डंडा गले कुटेंगे जी, लठ ले बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाएंगे जी। इसलिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं कांग्रेस के विधायकों ने। इसमें एक शर्त होती है कि अगर 18 विधायक के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो आप किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मूव नहीं कर सकते। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव मूव किया, लेकिन सबको इस बात का जवाब चाहिए कि आखिरकार होगा क्या। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में बहस चल रही है। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार और दुष्यंत चौटाला के पहियों पर टिकी हुई सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है। सरकार को कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के जो नकाब हैं वो ज़रूर उतर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर विधायक जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा किसान उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हैं, उनके नकाब उतरने वाले हैं और नैतिक आधार पर ये सरकार कमज़ोर आपको दिखाई देगी। लेकिन जब वोटिंग होगी, क्योंकि इसमें वोटिंग जो है वो हाथ उठाने के ज़रिए होगी, जब आप हाथ उठा के समर्थन देंगे तब पता लगेगा कितने लोग विधायकों के साथ हैं, कितने खिलाफ हैं। तो इस अविश्वास प्रस्ताव में मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा और अगले 6 महीने के लिए मनोहर लाल की सरकार जो दुष्यंत चौटाला के पहियों पर टिकी हुई है वो और सुरक्षित हो जाएगी। यानी अगले 6 महीने कोई भी विपक्षी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं आएंगी। कांग्रेस के एक विधायक है रघुवीर काद्यान, उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला की कुर्सी पर 280 किसानों की हत्या के खून के छींटे पड़े हैं। यानी इस तरीके से ऐसे बयानों के ज़रिए ये नकाब उतारने की कोशिश हो रही है। दरअसल जब से सितंबर के महीने में जब से मोदी सरकार ने ये 3 कानून बनाए थे, उसके बाद से हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। 12 बार बातचीत हो चुकी है और किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि MSP वापस हो और तीनों कानून वापस लिए जाएं, तभी आंदोलन खत्म होगा। अब किसान जो हैं वो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में भी रैली करने जा रहे हैं। बंगाल में एक रैली हो चुकी है। आने वाले दिनों में असम और बंगाल में किसान संगठन रैली करके मोदी सरकार को वोट की चोट मारने की तैयारी में लगे हुए हैं। उन सब के बीच में हरियाणा का अविश्वास प्रस्ताव में बीजेपी और जेजेपी की सरकार सुरक्षित है। कुछ नहीं होगा। जैसे ही प्रस्ताव गिर जाएगा अगले 6 महीने के लिए सरकार और सुरक्षित हो जाएगी, जो कि संविधान इस बात का उन्हें हक देता है। लेकिन नैतिक तौर पर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और जेजेपी की सरकार नैतिक तौर पर काफ़ी उनको नुकसान पहुंचेगा। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री जब करनाल पहुंचे थे तो उनका हेलीकॉप्टर जनता ने उतरने नहीं दिया था। इसी तरीके से जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी उचारना गए थे तो लोगों ने हेलीपैड को पहले ही खोद दिया था। तो ये हालात है हरियाणा में कि बीजेपी और जेजेपी के नेता अपने अपने इलाकों में नहीं जा पा रहे। उन सबके बीच अविश्वास प्रस्ताव रद्द हो जाएगा और खट्टर और मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार एक बार फिर अगले 6 महीने के लिए सुरक्षित हो जाएगी।